हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंसमेंट की थी बजट से पहले कि 2 बैंकों को, सार्वजनिक क्षेत्र के जो 2 बैंक हैं उनको प्राइवेटाइज करेंगे और एक इंश्योरेंस सेक्टर में एक प्राइवेटाइजेशन करेंगे। उनका सिर्फ मकसद यही था कि इन बैंकों को जो प्रॉफिट में चल रहे हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट के तरीके 2 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने फंड्स इकट्ठा करना था। उसके लिए हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि पिछले कई सालों में हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं वो प्रॉफिट में हैं और ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि उन बैंकों को ये प्राइवेट किया जाए। प्राइवेट करने से यह जरूरी नहीं है कि हमारे ऊपर इसका असर होगा, आम आदमी के ऊपर भी इसका असर होगा। पीछे आप देखते आए थे कि कोऑपरेटिव बैंक और डिफरेंट जो प्राइवेट बैंक थे वो ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे और उन लोगों का जो पैसा जो उन बैंकों में कुछ ही हजार करोड़ रुपए लोगों का जो जमा था और वो बेचारे जो लोग मजबूर होकर सड़कों पर आ गए और आप देखिए कितने लोगों ने वहाँ आत्महत्याएं की। अगर ये जो नेशनलाइज बैंक जिसमें हजारों अरबों करोड़ रुपया जो पड़ा है, सरकार इसे डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर पूंजीपति के हाथ में अगर ये बेचेगी तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि उन लोगों का क्या हुआ था और जो आम जो जनता है उसका क्या हुआ था। हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं वो आम सुविधा मुहैया कराते हैं, जनधन योजना, मिनिमम बैलेंस हमारे 0 होते हैं। जितनी भी तमाम जो स्कीम्स हैं वो सारी की सारी, चाहे आप एजुकेशन ले लो, चाहे वो हाउस लोन ले लो, चाहे वो प्राइमरी लैंडिंग जो भी है वो सारे के सारे करते हैं। 0 बैलेंस हमारे जो पेंशनर के जो अकाउंट है। आप ये देखिए जब यह बैंक प्राइवेटाइज हो जाएंगे 135 करोड़ की जो जनता है वो कहाँ 10-10 हज़ार रुपये मिनिमम बैलेंस से खाता खुलाती है। हमारी बैंक में जो एक प्रॉफिट का तो एक हमारा मकसद है ही, इसके अलावा एक हमारी आम जो जन सेवा है यह भी इससे बाधित होती है। तो हमारी सरकार से पुरजोर डिमांड है और इतनी ज़बरदस्त डिमांड ये होगी कि आज तो यह एक जो प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर लगा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में ये आम जनता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। उसका क्या होगा इस चीज़ की आप कल्पना कर सकते हैं।